हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी जानेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या कहते हैं, तो होते क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स वे फिगर होते हैं जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिल करके बने हुए होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स वे फिगर होते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से मिल करके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसको हम नेम देते हैं ए बी सी और डी। तो मैंने क्या कहा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, तो वे फिगर होते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से मिल करके बने हुए थे। तो यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ए बी है, बी सी है, सी डी है और ये डी ए है। ये क्या है, चारों लाइन सेगमेंट्स हैं और ये चारों लाइन सेगमेंट मिल करके जो फिगर बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं दोज प्लेन फिगर। ओके, दोज प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, उससे ही हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर 4 साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये क्या है, चारों लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट्स किसे कहते हैं, जिसका कि फिक्स लेंथ होता है उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ या तो फिर हम इसको क्वाड ए बी सी डी लिख सकते हैं या फिर एक छोटा सा स्क्वायर बना करके ए बी सी डी लिख सकते हैं। मीन्स कि स्क्वाड का जो नेम होगा वो क्या होगा, या तो क्वाड ए बी सी डी या फिर एक छोटा सा स्क्वायर बना करके ए बी सी डी। ये हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का नेम। ओके, अब हम यहाँ जानते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस मतलब होते हैं कॉर्नर। तो इस क्वाड्रिलेटरल में कॉर्नर कौन कौन से हैं, मीन्स कि वर्टिसेस कौन कौन से हैं, तो ए है, बी है, सी है और डी है। ये चारों क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट है साइड। अब इस क्वाड्रिलेटरल के साइड कौन कौन से हैं, तो ए बी, ओके, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं। मीन्स कि हम क्या लिखेंगे कि ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर साइड्स ऑफ क्वाड ए बी सी डी। या तो आप क्वाड लिख दीजिए या फिर एक छोटा सा स्क्वायर बना करके ए बी सी डी लिख दीजिए। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं डायगोनल्स किसे कहते हैं। ओके, डायगोनल्स किसे कहेंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स हम इस लाइन को बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल्स इस लाइन को। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, वो लाइन होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स वे लाइन होते हैं जो दो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, मीन्स कि डायगोनल्स वे लाइन होते हैं जो दो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं। मीन्स कि ये जो है डायगोनल्स, ये क्या है, एक लाइन है जो कि वी डी कॉर्नर को और बी कॉर्नर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, मीन्स कि ए सी भी क्या है, डायगोनल है। क्यों है, क्योंकि ये ए और सी वर्टिसेस को मीट कर रहा है, मीन्स कि ज्वाइन कर रहा है। और ए और सी क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है। बी और डी क्या है, अपोजिट वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल कौन कौन से हो गए हैं, ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, तो वे लाइन सेगमेंट होते हैं जो दो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं। ओके, दोज लाइन segment which join two
ऑपोजिट कॉर्नर्स। ओके, मीन्स कि इस डायग्राम में बी डी और ए सी क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हो गए। ठीक है, ऑपोजिट कॉर्नर मीन्स कि ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। किसके डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट साइड। ओके, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं क्लियर सा क्वाड्रिलेटरल का। इस क्वाड्रिलेटरल का हम नेम दे देंगे ए बी सी डी। ओके, बी डी एक डायगोनल है और ए सी एक डायगोनल है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्वाड्रिलेटरल के वे दो साइड्स होते हैं जिसका कि एंड पॉइंट कॉमन होता है। ओके, एडजेसेंट साइड्स क्वाड्रिलेटरल के वे दो साइड्स होते हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। मीन्स कि यहाँ पर हम ले लेंगे कि ए डी और सी डी, ए डी और सी डी, ए डी और सी डी क्या है, दोनों साइड्स है और जिसका कि एंड पॉइंट कहाँ है, डी है। मीन्स कि ए डी भी ख़त्म हो रहा है डी पर और सी डी भी ख़त्म हो रहा है डी पर। तो यही हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, मीन्स कि ये बगल वाला, इस साइड का एडजेसेंट ये हो जाएगा, इस साइड का ये भी हो जाएगा, इस साइड का ये हो जाएगा, इस साइड का ये। ठीक है, मीन्स कि सामने वाला उसके सामने वाला ही क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। ओके, तो यहाँ पर ए डी और सी डी क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी को। ठीक है, बी सी और डी सी दो साइड हैं और इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, सी है। तो यहाँ हम लिख देंगे बी सी एंड सी डी। ओके, नेक्स्ट ये ले लेते हैं बी सी सी बी एंड ए बी। ओके, सी बी एंड ए बी। और कौन सा एक बच गया, ये वाला बी ए एंड डी ए, बी ए एंड डी ए। तो ये जो फोर पेयर्स हैं ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। मीन्स कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, तो वे साइड्स क्वाड्रिलेटरल के वे दो साइड जिसका कि एंड पॉइंट कॉमन होता है। ओके, नेक्स्ट है अपोजिट साइड किसे कहते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल के वे दो साइड्स होते हैं जिसका कि एंड पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ओके, अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल्स के वे दो साइड्स होते हैं जिसका कि एंड पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ओके, मीन्स कि यहाँ पर कौन कौन सा है, ए बी है और डी सी है। यहाँ पर ए बी और डी सी, ए बी और डी सी क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, दोनों का एंड पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ओके, और एक क्या है, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। क्यों है, क्योंकि इनका एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स किसे कहेंगे। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स के वे दो एंगल्स को हम कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स बोलेंगे जिनका कि आर्म कॉमन होता है। ओके, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हम क्वाड्रिलेटरल के उन दो एंगल्स को बोलेंगे जिनका आर्म कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी। ठीक है, ए और बी, ए क्या है, एंगल, और बी एंगल बी। इन दोनों का आर्म कौन सा है, तो एक ये वाला है, एक ये वाला है। ओके, ये जैसे कि एंगल ए जो है, इस यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। ओके, यहाँ पर ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल ए है, सी है, बी है और डी है। यहाँ पर जो एंगल ए है इसका दो आर्म कौन कौन सा है, तो एक ये वाला आर्म है और एक ये वाला आर्म है। ओके, और एंगल बी का कौन कौन सा आर्म है, तो ये वाला है और एक ये वाला है। मीन्स कि एंगल का आर्म कौन कौन सा है, ए बी है और ए सी है। ओके, और एंगल बी का कौन कौन सा आर्म है, तो बी ए है और
BD है। मीन्स कि एंगल A और एंगल B क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होगा। क्यों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होगा, क्योंकि इनका जो आर्म है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका कि आर्म कॉमन होता है। मीन्स कि AB हो गया, अब क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल D हो जाएगा। ओके, एंगल D और एंगल C हो जाएगा। ओके, एंड एंगल C और एंगल A हो जाएगा। ये सब जो चारों पेयर्स हैं ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि इनका जो आर्म है ये क्या है, कॉमन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपोजिट एंगल्स। तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के वे दो एंगल्स जिनका कि आर्म कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका कि आर्म कॉमन नहीं होता है। मीन्स कि यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज़, एंगल A एंगल D। ठीक है, एक एंगल A और एंगल D। एंगल A का आर्म ये दोनों है और एंगल D का आर्म ये दोनों है। दोनों एंगल का आर्म कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए क्या ये अपोजिट एंगल्स है। और एक कौन सा हो जाएगा हमारा, एंगल C एंगल B। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स है क्योंकि इनका आर्म कॉमन नहीं है। C का आर्म ये दोनों है और B का आर्म ये दोनों है। ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट एंगल्स। ओके, तो अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के उन दो एंगल्स को हम कहेंगे जिनका कि आर्म कॉमन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मैंने क्या बताया, तो क्वाड्रिलेटरल्स वे प्लेन फिगर्स होते हैं जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका क्या है, 4 साइड्स हैं। ठीक है, जो कि 4 साइड्स या फिर कहें कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें कि पहला हमारा क्या है, पैरेलेलोग्राम है। ठीक है, पैरेलेलोग्राम का फिगर कैसा होता है, तो पैरेलेलोग्राम का फिगर इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे A B C एंड D। ये जो फिगर है ये क्या है, एक पैरेलेलोग्राम है। ठीक है, तो पैरेलेलोग्राम क्या होता है, तो पैरेलेलोग्राम्स वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनका कि अपोजिट साइड्स, मीन्स कि इसका अपोजिट साइड ये वाला है और इसका अपोजिट साइड ये वाला है। ठीक है, मीन्स कि पैरेलेलोग्राम उन क्वाड्रिलेटरल्स को कहते हैं जिनका कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल किसे कहते हैं, तो पैरेलल लाइन वे लाइंस होते हैं जो आपस में कभी भी मीट नहीं करते हैं। मीन्स कि ये वाला, ओके, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेगा। ओके, तो पैरेलेलोग्राम क्या है, तो पैरेलेलोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल्स है जिनका कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये क्या है, पैरेलेलोग्राम। ये जो सिंबल है ये क्या है, इसका ये जो सिंबल है ये है पैरेलल का सिंबल। ओके, पैरेलल का सिंबल है। ओके, पैरेलल एंड ये GM मीन्स कि पैरेलेलोग्राम। तो यहाँ पर A B C D क्या है, इज एन पैरेलेलोग्राम। ओके, जिसमें कि मैंने क्या कहा कि इसके जो साइड्स होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मीन्स कि AB किसके पैरेलल है, DC के है। AB पैरेलल टू DC, ये मैंने क्या बताया कि ये पैरेलल का सिंबल है। ओके, और क्या है, AD पैरेलल टू BC। ओके, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल साइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, तो रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, वो पैरेलेलोग्राम होते हैं। मीन्स कि वे पैरेलेलोग्राम जिनका कि एंगल्स 90 डिग्री होता
है। पैरेललोग्राम अभी हमने क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से रेक्टेंगल्स के भी जो साइड्स होते हैं ना वो पैरेलल ही होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि रेक्टेंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, बट पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि इसके भी साइड्स क्या है, पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी सी एंड डी। ए बी साइड जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी साइड जो है वो बी सी के पैरेलल है, और इसका जो एंगल्स होता है वो होना चाहिए 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा। कि मीन्स इन, यहाँ पर ट्राइंगल क्या है, इन रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल ए बी सी डी। यहाँ पर रेक्टेंगल ए बी सी डी है, जिसमें क्या है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। तो यही हो गया हमारा रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है। ओके, तो स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्यों होता है, क्योंकि इनका भी अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, स्क्वायर भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। क्यों पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि इनका जो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होता है। मीन्स कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम होते हैं जिनका कि सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, और इनका अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या है हमारा, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ओके, और इसका मैंने क्या कहा कि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी जो है वो सी डी के बराबर है और सी डी जो है वो डी ए के इक्वल है। ओके, और एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एंगल डी लिख देंगे हम, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम होते हैं जिसका कि सारा साइड्स जो होता है इक्वल होता है। और स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इनका जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर का जो एंगल्स होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनका साइड्स क्या है, इक्वल है। तो स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर इज एन रेक्टेंगल। ओके, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल्स का जो साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, बट स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। ओके, तो रोम्बस क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है जिसका कि साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। मीन्स कि यहाँ पर रोम्बस हम इस तरीके से बना देंगे। ओके, रोम्बस ये क्या है, रोम्बस, इसका हम नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस
वो पैरेललोग्राम होता है जिसका कि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बस स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर में क्या था कि इसका भी चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस का भी चारों साइड्स इक्वल है, इसके भी साइड्स पैरेलल हैं और इसके भी साइड्स पैरेलल है। तो डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है, बट रोम्बस का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर जो रोम्बस है वो क्या है हमारा, ABCD क्या है, इज ए रोम्बस। ओके, RHOMBUS, ABCD क्या है, रोम्बस है, जिसमें कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के, और AD जो है वो पैरेलल है BC के, और इसके साइड्स क्या हैं, इक्वल है। मीन्स कि AB इक्वल टू BC है, BC इक्वल टू CD है, और CD इक्वल टू DA है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ डिफरेंस किसका है, तो उनके एंगल्स का डिफरेंस है। ओके, स्क्वायर में एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। मीन्स कि इसके भी 4 साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स इक्वल हैं, रोम्बस के भी साइड्स पैरेलल हैं, और स्क्वायर के भी साइड्स पैरेलल ही हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये भी क्या है 4 साइड से बने हुए होते हैं। मीन्स कि यहाँ पर मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, ये वाली जो फिगर है ये क्या है, एक ट्रेपीजियम की फिगर है। यहाँ पर हम नेम दे देंगे ABC एंड D। ठीक है, ये क्या एक ट्रेपीजियम है। ओके, तो ट्रेपीजियम क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसका कि सिर्फ एक ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम। ओके, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन opposite side parallel। ओके, तो ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्यों क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके भी 4 साइड्स हैं। ओके, तो ट्रेपीजियम जो है वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि सिर्फ एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ABCD ट्रेपीजियम में पैरेलल सिर्फ AB पैरेलल टू DC होंगे, AD और BC पैरेलल बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, AD जो है वो 1 सेकेंड, आई हैव गिवन इक्वल टू साइन, हियर इज पैरेलल साइन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि सिर्फ एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें कि AB DC के पैरेलल है। मीन्स कि ये वाली और ये वाली ही सिर्फ पैरेलल है, AD और BC पैरेलल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, क्वाड्रिलेटरल मीन्स की 4 साइड्स। ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे ABC एंड D। ठीक है, मीन्स कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या हो गया है कि जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, मीन्स कि ये वाला AD और BC क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स जो कि हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसी को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होते हैं, तो वे ट्रेपीजियम जिनका कि नॉन पैरेलल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रेपीजियम में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, पैरेलल साइड्स होता है। ठीक है ना, सिर्फ 1 पैरेलल ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। बट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होगा ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उसी को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बना हुआ है ABCD। ठीक है, जिसमें कि क्या है, AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, और
AD जो है वो BC के इक्वल है। मीन्स कि ये दोनों पैरेलल हैं और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये क्या है, नॉन पैरेलल हैं, वो क्या है, इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा काइट शेप। ओके, काइट शेप, तो काइट शेप भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, तो काइट का हम पहले एक शेप बना देते हैं इस तरीके से। ओके, 1 मिनट। ये क्या है, एक काइट शेप है। ओके, इसका हम नेमिंग दे देंगे ABCD। ठीक है, ये क्या एक काइट शेप है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, मीन्स कि ये जो है, ये एक साइड और ये एक साइड, ये क्या है, इक्वल है, और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट साइड क्यों है, क्योंकि दोनों का कॉमन एंड पॉइंट एक ही है। मीन्स कि BA एंड DA क्या है, दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, और ये जो साइड है DC और BC, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड है, जिनका कि कॉमन एंड पॉइंट क्या है, C है। तो काइट क्या हो गया, काइट वो क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें कि 2 पेयर होता है एडजेसेंट साइड का। ओके, क्वाड्रिलेटरल हैविंग quadrilateral having two pairs of adjacent sides। ओके, यहाँ पर A। ओके, एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो काइट क्या हो गया, काइट वे क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें कि एडजेसेंट साइड का 2 पेयर होता है। एक पेयर क्या हो गया हमारा, AB इक्वल टू AD। ठीक है, और दूसरा पेयर क्या हो गया हमारा, CB इक्वल टू CD। ठीक है, ये दूसरा पेयर हमारा हो गया। ओके, तो यही है हमारा काइट शेप। ओके, नेक्स्ट जो है, हमें यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि काइट क्या है, पैरेलेलोग्राम नहीं है। काइट क्या है, पैरेलेलोग्राम नहीं है, क्योंकि इसका जो साइड्स होता है वो पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, साइड्स पैरेलल नहीं होता। ये जो है ना इसके पैरेलल में है और ये जो है ना ही इसके पैरेलल में है। तो काइट क्या होता है, पैरेलेलोग्राम नहीं होता है। ओके, ये पहला पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है कि अ स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल भी है और एक रोम्बस भी है। ठीक है ना, स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल भी है और एक रोम्बस भी है। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है, तो स्क्वायर जो होता है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, और स्क्वायर क्या है, एक रोम्बस भी है। ठीक है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है इसको रेक्टेंगल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ना इसका चारों ही साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। और स्क्वायर को रोम्बस हम क्यों कह सकते हैं कि उसमें भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर पैरेलेलोग्राम। मीन्स कि रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस क्या है, पैरेलेलोग्राम है। पैरेलेलोग्राम क्यों है, क्योंकि इनका अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इन सारे अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है 4 नंबर, ये क्या है कि अ पैरेलेलोग्राम इज अ ट्रेपीजियम व्हाइल अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेलेलोग्राम। ठीक है, यहाँ क्या कहता है कि एक पैरेलेलोग्राम मीन्स कि ये वाला जो पैरेलेलोग्राम है ये एक ट्रेपीजियम हो सकता है, बट एक ट्रेपीजियम क्या है कि ये पैरेलेलोग्राम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पैरेलेलोग्राम ट्रेपीजियम क्यों है, क्योंकि इसका क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है ना, लेकिन ये ट्रेपीजियम पैरेलेलोग्राम क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पेयर क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, और ये वाला जो पेयर है ये पैरेलल
नहीं है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम हो सकता है, बट एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ओके।